ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार स्वीकार कर लिया। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नृपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की, कभी भी। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया? रुचि बांध कर सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाचार। अरे जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी कि ये दिन हमें भी देखने को मिलेगा। विचार कर रहे होगे, जानता हूं, यह विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर, जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका, समिते सुभट एक ते का, परशम सरासन काम पूर्ण टाला। हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए ललधीरा। के ही नहीं, अपितु त्रैलोक्य के वीर, त्रैलोक्य के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर आए। क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया? कोई ऐसा वीर नहीं आया जो ये धनुष तोड़ देता, अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्ण कर देता। एक नहीं, तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को 3 लाभ, 3 विशेषताएं। एक बात फिर सुनिए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। यह धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के रूप में, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक्य की विजय, तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति
कमनीय पावनी हार विरंची जनु रचू न धनु दमनी। ये तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। लाभ न भावा काहू न शंकर चाप चढ़ा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर कोई इन्हें दिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सका। या वही धनुष है, या वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठा दिया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं है। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जनी को माखे भटमानी ये वीर वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन हमें देखने को मिलेगा। आए ये द्वीप के भूपति सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। बहुत ही कारुणिक अभिनय सुन रहे हैं। किसी की बेटी की बारात दरवाजे पर आ जाए और उसकी बारात में उसकी बेटी का वर्ण न हो सके, बड़े ही कठोर हृदय वाले होते हैं वो लोग। जब किसी के घर से बेटी की विदाई हो रही होती है और इसी क्रम में जनक जी की भी पुत्री के पाणी ग्रहण का कार्यक्रम है और वो पूर्ण नहीं हो रहा है। व्यथित हृदय है, प्रभावित हुए हैं हंस कुमार गुप्ता जी। आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में सादर समर्पित है। कोटिशा धन्यवाद। आए यह द्वीप के भूपति सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर
बना निशान, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा। मुझसे कोई पाप हुआ है जिससे लगता विधि है रूठा, या कहे हमारा भाग्य। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मालूम विधाता टूट गया। इस जगत से ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में भी, अरे हो ये वसुधा निर्वीर। नहीं है आज धरा में भी कोई वीर नहीं रहा। यह वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे लाल को नहीं जन्मा जो आयुध का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। नहीं है आज धरा में भी, हो रही सीता आज अधीर। भरे हैं इन नयनों में नीर, अब कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में भी कोई भी नहीं रहा। आज सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के गृह में ही बिताना पड़ेगा। अरे सोचो, जिस बेटी को यह विश्वास हो जाए कि हमारा विवाह नहीं होगा और हमारा सारा जीवन पिता के गृह में ही व्यतीत हो जाएगा, अरे उससे बढ़कर हतभागी कोई नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई मेट नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा को मेट निहारा। ऐसी अनेकन यतन किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धनु को भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, हम मांगे सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया।
ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है, जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आज तुम क्वारी रही, इससे हमें संदेह है, आज तुम क्वारी रही। यह शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? हाँ, बड़ा ही कारुणिक दृश्य, किसी की पुत्री की विदाई का समय और विदाई न हो पाए तो बड़े ही कठोर से कठोर हृदय वाले पिता और माता व्यथित हो जाते हैं। व्यथित हुए हैं श्री हंस कुमार गुप्ता जी, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं, साथ ही रिंकू शुक्ला जी आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं, साथ ही गोमती गुप्ता जी, आप हंस कुमार गुप्ता जी की धर्मपत्नी हैं, आपकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रदत्त किए गए हैं। सभी को कुटसा धन्यवाद। अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धराधर छाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से जानकी को रोते तड़पते कैसे देखूंगा। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। उर में है उर की अभिलाषा, ये दुख की जननी दुखद निराशा।
किस पर आज करूं मैं आशा, अब ये जीवन बन गया तमाशा। इन वीरों के सुचि अन्वेषण में आज कल्पना विफल हो गई, असफलता तू सफल हो गई, असफलता तू सफल हो गई। अपना पन भी रहा न अपना, अब कैसे कहूंगा कि ये जानकी हमारी बेटी है। अपने पन का नाता ये जनक निभा नहीं पाया, हमें क्षमा कर दो। अपना पन भी रहा न अपना, ये बना स्वयंवर झूठा सपना। किस पर आज करूं कल्पना, अरे है अपनी तपन में तपना। हाय धरनी जा तेरे दुख से, ये मैथिली नैनावली सजल हो गई। असफलता तू सफल हो गई, असफलता तू सफल हो गई। अरे मेरे भाग्य, मुझे तो बेटी के पैर पूजने का भी अवसर न दिया। कितना अभागा है ये जनक, इसके हाथ भी पीले ना करा सका, इसकी मांग में सिंदूर भी ना भरा सका। मिथिला में जब किसी की बेटी विदा होती थी तो ये कल्पना करता था एक ना एक दिन, एक ना एक समय ऐसा आवेगा जब हमारी भी बेटी विदा होगी। ये कल्पना करता था। भगवान ने जिसे भी बेटी दी है, जिसे भी बेटी दी है, उसके जीवन में एक न एक दिन अवसर अवश्य आता है बेटी के विदाई का अवसर। बहुत ही भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें भगवान ने बेटी दी। अरे उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं वो लोग जो बेटी की विदा के समय रोते हैं। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े विरागियों को बेटी की विदा के समय रोते देखा है, परंतु कितना अभागा है जनक, अभागा। मानव जीवन में कन्या के होते हुए यदि मनुष्य कन्या दान से वंचित हो जाए, बेटी हो और उस बेटी का दान भी ना कर सके, उससे बढ़कर अभागा कोई नहीं। हम अभागे की श्रेणी में आ गए, अभागे की श्रृंखला में आ गए, अपनी ही बेटी के कन्यादान से वंचित हो गए। बड़ा विश्वास था हमें कि वीर जननी है ये धरा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये है पधारे वीर, एक कम कर दो। ये है पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर है कहाते सुभट भट कर में लिए शमशीर है। पर जानते पीड़ा मिथिलेश की ये है कहाते वीर। कैसे वीर, कैसे वीर? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे?
ये हैं बड़े निर्लज्ज बैठे, त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या। हमारे परामर्शदाता कहते हैं, हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो, प्रण छोड़ दो। अरे जानकी की ओर देखो, जीवन भर कैसे देखोगे, प्रण छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरी वीर से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं, जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हृदय कहता है प्रण का परित्याग कर दो, हृदय कहता है। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय तो वो, क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही, यह रीति है इस देश की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की, ये है पधारी। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला। अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो ये सुना था, ये सुना था और ये जाना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। ये कैसी अनहोनी हो गई। लिखत सुधाकर गा लिखित राहु, आज कुंवारी हमारी लली रह गई। फूल बनने न पाई कली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने भी लाल किया। आज रोती वही मैथिली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया, और आज अपने प्रण के ही हाथों ये जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई, हाय कुंवारी हमारी लली। संभावित कहा अपजस लाभ। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाभ तो मरण कोटि क्षमता दाहु। आज यश में अयस
तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, कन्या तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकता। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापातकी कहूं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं है। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ, मुझे तो ये सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग रही सुहाती, पाओ फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ कहूं, किसकी आड़ कहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं, कौन पोंछ देगा मेरे आंसू पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस पल पर थे ऐठे, आज न अजगो अजमा पाए, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी, इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। पर हमने तो ये जाना था कि वीर जननी है ये धरा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा, परंतु जब दृष्टि गई तो क्या देखा।